इस प्रीमियर सर्विस को इस कोटे यानी कि विकलांगता कोटे की जरूरत क्यों है? ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़े विवाद के बीच एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने विकलांगता कोटे की जरूरत को लेकर सवाल उठाया, जिसे लेकर अब बवाल हो रहा है। दरअसल जब से पूजा खेडकर से जुड़ा मामला सामने आया है, सिविल सर्विसेज में विकलांगता कोटे को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। सिविल सर्विसेज में विकलांगता कोटे के दुरुपयोग और समीक्षा को लेकर अलग अलग तरह की राय रखी जा रही हैं। हालिया मामला आपको विस्तार से बताते हैं। तेलंगाना कैडर की सीनियर आईएएस अधिकारी स्मिता सबरवाल ने अपने एक एक्स पोस्ट में ऑल इंडिया सर्विसेज में विकलांगता कोटे की जरूरत पर सवाल उठा दिया। 21 जुलाई को की गई इस पोस्ट में आईएएस अधिकारी लिखती हैं, जब ये बहस जोर पकड़ रही है, दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए क्या कोई एयरलाइन विकलांग पायलट को काम पर रखती है या विकलांग सर्जन पर भरोसा करेंगे? एआईएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस की प्रकृति, फील्ड वर्क, लंबे वर्किंग आवर्स, लोगों की शिकायतों को सीधे सुनना है। इनके लिए फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये है कि इस प्रीमियर सर्विस को इस कोटे की ज़रूरत क्यों है। जैसे ही स्मिता सबरवाल ने ये पोस्ट किया, इसे लेकर बहस तेज हो गई। कई यूजर्स की तरफ से स्मिता की पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया आई। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट करुणानंदी ने स्मिता की पोस्ट को लेकर लिखा, हैरान हो कि एक आईएएस अधिकारी विकलांगता के बारे में बुनियादी रूप से इस कदर अनभिज्ञ हैं। ज़्यादातर विकलांगताओं का स्टैमिना या बुद्धिमत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये ट्वीट दिखाता है कि इस पर जानकारी की बहुत ज़रूरत है। अपने रुख का बचाव करते हुए स्मिता सबरवाल ने जवाब दिया, मैडम, मैं नौकरी की ज़रूरतों से बुनियादी तौर पर वाकिफ हूँ। यहाँ मुद्दा ग्राउंड जॉब करने की अनुकूलता से जुड़ा है। साथ ही मेरा मानना है सरकार में दूसरी सेवाएं जैसे डेस्क, थिंक टैंक वाले काम ज़्यादा अनुकूल हैं। कृपया निष्कर्ष पर ना पहुँचें। लीगल फ्रेमवर्क समानता के अधिकारों की समग्र सुरक्षा के लिए है, इस पर कोई बहस नहीं है। उधर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी स्मिता सबरवाल के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे बहिष्कार वाला दृष्टिकोण बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, ये बहुत दयनीय और बहिष्कारपूर्ण नजरिया है। ये देखना दिलचस्प है कि नौकरशाह किस तरह से अपनी सीमित सोच और विशेषाधिकार दिखा रहे हैं। वहीं आईएएस अधिकारी स्मिता सबरवाल ने प्रियंका चतुर्वेदी को भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मैडम, पूरे सम्मान के साथ अगर नौकरशाह शासन के प्रासंगिक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे विचार और चिंता 24 साल के करियर से उपजे हैं। ये कोई सीमित अनुभव नहीं है। कृपया पूरा नजरिया पढ़ें। मैंने कहा है कि दूसरी सेंट्रल सर्विसेज की तुलना में एआईएएस की अलग ज़रूरतें हैं। प्रतिभाशाली दिव्यांगों को निश्चित रूप से बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। स्मिता के जवाब पर प्रियंका चतुर्वेदी की दोबारा से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने लिखा, मैंने नौकरशाहों को ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमिलियर या दिव्यांगता जैसे कोटे के दुरुपयोग और सिस्टम में शामिल होने की आलोचना करते नहीं देखा, बल्कि विविधता और समावेश को बढ़ावा देने वाले आरक्षण को खत्म करने की बात करते देखा है। मुझे नहीं पता कि आपने सेवा में बताए वर्षों के बारे में जो बताया है वो आपके दृष्टिकोण से किस तरह प्रासंगिक है। फिर भी धन्यवाद। इन सब के बाद स्मिता सबरवाल ने 22 जुलाई को एक और पोस्ट किया। अपनी टाइमलाइन पर जाहिर की जा रही नाराजगी को लेकर उन्होंने लिखा कि जिस समस्या पर लोग बात नहीं करना चाहते उसे उठाने से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। स्मिता ने पोस्ट किया, मेरी टाइमलाइन पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि किसी स्पष्ट समस्या पर बात करने से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। मैं राइट्स एक्टिविस्ट से अपील करूंगी कि वे इस बात की भी जांच करें कि ये कोटा अभी तक आईपीएस, आईएफओएस और डिफेंस जैसे कुछ सेक्टर्स में क्यों लागू नहीं किया गया है। मेरा सीमित पॉइंट ये है कि आईएएस अलग नहीं है। एक समावेशी समाज में रहना एक सपना है जिसे हम सभी मानते हैं। असंवेदनशीलता के लिए मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं है। जय हिंद। आपको ये भी बताते चलें कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में विकलांगता और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कोटे के दुरुपयोग का आरोप लगा है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कराया है। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुरभि। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।